कंठ में जाने के बाद में नाक में पानी आ जाना चाहिए। जब ये करते करते स्पीड से करेंगे ना तो वो ऐसा नाक में चढ़ेगा वो पानी, कंठ के द्वारा नाक में इसमें कांटे से चुभेंगे। फिर ये पानी के अब कांटे चुभ रहे हैं इधर, ये यहाँ पर ये जो अपना फेस का नसें होती है ना, इससे फिर ये पानी पता नहीं कैसे कौन सा करंट लगता है यहाँ से कंठ से, और फिर ये नाक में आ जाता है, और फिर जैसे मिर्च लगी हो ना ऐसा महसूस होता है इसके अंदर। ये क्रियाएं हैं, ये वो पहले पुराने बड़े बूढ़े करते थे, वो बताते थे, मुंह डाल करके करते थे, पानी में डाल के करते थे। अभी इसमें फेस जाएगा कि नहीं, जैसे ये मतलब बाकेट में हो तो पैर पे बाकेट रख दो या टेबल पर कहीं भी रख करके नीचे बैठ करके फिर आंखों को इसमें टिमटिमाओ। ये आंखों को
टिमटिमाते रहो इनको, कम से कम भी इनका इनका ये वर्जिश से कहाँ होगा, इनका ये योगा कहाँ होते हैं। ये नहाते समय करते थे शरीर का, सबसे ज्यादा तो नहाते समय। अब कई भाई पूछते हैं कि सर, और कई बोलेंगे नहाना क्या है, नहा के क्या दिखाना है। ये फिर इसके अंदर कमाई है, और वो है तालाबों में है, जोड़ में है। अब यहाँ पानी कितना अपना सर पे डालेंगे तब करेंगे, या नाभि पे डालेंगे, उसमें तालाबों में ये ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं शरीर की, और इसके अंदर इतना शरीर में अनुभूति होता है, उसका आनंद ही अलग आता है। जब 2-2 घंटा नहाते थे, तो धीरे धीरे पानी डाल करके और ऐसे डालेंगे, और जब मुंह में पानी भर करके ये करते हैं ना, तब फिर उसको ये चेस्ट पे डालेंगे, जो बच जाता है उसको चेस्ट पे डालते हैं ये। अब वो पेट में जाएगा तो कितना गर्म पानी महसूस होगा, इस कंठ से उसको बॉईल करके और महसूस करके देखो फिर शरीर को क्या महसूस होता है इसके ऊपर। अब ये जैसे ज्यादा पानी है बाहर कर, वो तो बाहर आ जाता है। कुछ पानी अपनी जीभ के यहाँ अटका दिया जाता है, यहाँ टेटवा ये बोलते हैं ना, ये कंठ से लेकर के यहाँ से नीचे नहीं जाने देना है, और फिर उसको पूरा अंदर लेना है, और उसको ऐसे मतलब उसको जीभ के साथ में इसका अंदर भी नहीं जाना चाहिए, और यहीं कंठ में और ये रखना है उसको, मतलब ये होता है, वो टेटुआ होता है। और फिर उसको ये करेंगे तो नाक में पानी जाएगा अपने, ऐसे मुंह से करेंगे तो बार बार नाक में पानी जा रहा है, तो वो उसके अंदर ये नाक का करंट लगता है, आंखों के अंदर, इसके अंदर क्या महसूस ये करके देखो इसको बाथरूम में। ये कई विधियां हैं इसकी, एक से एक विधि है इसकी। अब नाक में नहीं देंगे तो मुंह से केवल, तो फिर थोड़ा सा आगे कर दो, थोड़ा ऐसे, और नाक में पानी डालना है यही आवाज के साथ में, और वो पानी नाक में जाएगा तो ऐसा करंट लगाएगा कि वो 5 मिनट तक इसमें करंट रहेगा। बहुत ये फेस और आंखों के लिए ये बोलते थे कि आप कभी भी तरोताजा रहोगे, तरोताजा, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहोगे, मस्त रहोगे, लेकिन ये क्रियाएं छोड़ना मत इनको, ये बहुत फायदा देती है। उंगलियों को डाल करके, जीभ को दबा करके, उंगलियों को डाल करके ये करते हैं जैसे, अब इस जीव को क्या महसूस होगा, ये भोजन करेगा तब इसको क्या महसूस होगा। और फिर इसे उंगली के जैसे नाखून अपन बिल्कुल कम रखेंगे, इनमें नाखून नहीं लगना चाहिए। कई बार तो नाखून लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। खून पीने से भी बहुत आनंद आता है इसको, खून का इतना टेस्ट लगता है ना, कभी कभी जीभ में आ जाता है तो चूसते रहते हैं, बोले अपना ही ब्लड पीते रहना। मैं बोलता हूँ कभी कभी बाई चांस आ जाता है, कभी नाक में आ जाता है, उसको नहीं, जीभ कट जाती है, ये हाथों से उंगली से स्पीड से दबा करके तब ये किया जाता है। और जितनी अंदर उंगली जाए उतनी डाली जाती है इसके अंदर।
इसको पूरा रूलिंग किया जाता, पूरे पानी को भर करके रूलिंग करो, पूरा घुमा करके रूलिंग करके, और फिर चेस्ट पे डालो इसको, ऐसे जाएगी। फिर ये नाभि के पास आ जाता है ना, तो इसको क्या महसूस होता है, उस पानी से इसको शरीर को क्या महसूस होता है। अपना ये बॉडी है, नर या नारी कोई भी हो, बच्चा हो या बच्ची, इसकी ये क्रियाएं है ना, ये इतने स्वस्थ जीवन को रखती है कि मैं बोलूं तरोताजा। आपको कोई बोल नहीं सकता कि आपकी उम्र क्या है। इसमें ये क्रियाएं करने से उसका देह घड़ेगा, कभी चश्मा नहीं लगेगा, उसके रुआब नहीं जाएगा, फेस का रुआब नहीं जाएगा। और ये कंठ की आवाज है, कंठ नहीं खींचेगा, जीभ बोले जीभ खींच जाएगी, जीभ जाने जीभ खींच जाएगी, बोल भी लिया कर, कुछ कर भी लिया कर, इसको जगह भी दे, तो जीभ को भी हम शांत कर देते। अंग सभी एक है, अंगों के बारे में मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा, वो मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन में भी ले लिया, मेरा एक चैनल बंद भी हो गया, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैं लंगोट बांधते समय मेरा इलास्टिक थोड़ा नीचे हो गया, मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने वो कैसे डाल दी, अब उसमें ब्लॉक कर दिया, तो वो भाई कर दिया तो कर दिया, क्या करे, वो 62 ईयर वाला चल रहा है, तो उसको ब्लॉक कर दिया। ये सीमाएं हैं, हम कोई बच्चे नहीं हैं, हमें मतलब उन यूनिवर्सिटियों के हैं कि जो आप जैसे कई बच्चे भाई डिमांड कर देते हैं, वो भाई सब कुछ है, सबके पास है। ये दिखावा प्रदर्शन नहीं करना है, ये क्या प्रदर्शन करना है, इन अंगों का प्रदर्शन नहीं किया, अंगों का ये प्रदर्शन है। ये बताऊंगा मैं, बहुत बनाऊंगा, ये देखना, बच्चों से करवाओ इसको, बच्चों से बैठ करके। बड़े बूढ़े बोलते थे इधर आ जा, चेला पढ़ना है तो 4 उंगली डाल करके, और तब दिखा पूरे कंठ में यहां तक 4 उंगलियां डाल के दिखा, तो बच्चे करते थे। फिर दांतों करके, फिर दांतों से उससे उसकी फाड़ करते थे, फिर पूरी दांतों को मोड़ करके ऐसे अंटी ऐसे डाल के, फिर उसको खिंचाव में डालते थे इसको, फिर पानी से डाल करके, फिर वो योगी क्रियाएं हैं, ये बहुत बढ़िया है। वो कोई करना चाहे बाथरूम के अंदर आराम से करो भाई, कोलगेट कर लिया, कोलगेट करने के बाद में ये कम से कम 15-20 मिनट अब वो हम करेंगे, तो घर वाले बोलते हैं कि ये भी कोई बताने वाली चीज है, मगर नहीं कर रहे लोग, नहीं पता है। तो बोला तू ही सियाना बन रहा है, तो तू ही ये बताएगा कि बाथरूम में भी बताएगा, नहाके भी बताएगा, तो नहाने का नहीं है, इसमें क्या है, स्नान क्या है, इसको बोलते हैं संपूर्ण स्नान। वो तो हमारे कोई मौका नहीं मिलता है भाई, हम तड़पते हैं उन झोड़ों को, तालाबों को, नदियों को ढूंढते हुए कि पहले था वो भी सूख गए, अब मिलते ही नहीं है। मैं स्विमिंग पूल हो गए, शहरों में रहने लगे, नहीं गाँव में, इसका क्या था, इसका वो चीजें हम बताएंगे ये बच्चों को। फिर ये अपने बाथरूम में करो, बाल्टी में पानी भर दो, उसमें करो, बात उसमें नहीं तो कोई डब्बे में, बोले प्लेट में ही डाल दे, मुंह ये बोलते थे, बोले किस में करो, बोले थाली में मुंह डबो ले, और बाल पकड़ करके उसको दबा देते थे, और सांस नहीं ले रहा है, फिर कभी सांस रुकवाते थे, कभी बुलबुले उठवाते थे, ये क्रियाएं सिखाते थे वो।
जब अपने कोई भी इष्ट देव की ध्वनि किसी की भी निकालो, अपना अपना सबका इष्ट देव है, सबका ईश्वर तो एक है, नाम से अलग अलग सबका, कोई किसको मानता है कोई किसको, उसका नाम लेकर के वे ध्वनि है ना अपने कंठ में भर करके, और इस नाभि के नीचे हाथ लगा करके ये चेस्ट से गिरता हुआ या डायरेक्ट यहाँ गिरे, यहाँ से तो थोड़ा जंप करता है तो यहाँ से इसमें डाला जाए आराम से, और फिर वो ध्वनि पुकार के लंबी, कितना लंबा चलता है
उतना खींचो उसको। और फिर इसके बाद में जब ये कंधे पे ये पानी डालते हैं ना पीठ में, ये पीठ में इसकी भभक निकलती है, भभक शरीर के अंदर। ये जब अपना बनते हैं ना, इस हम घोरा बुझाओ घोरा, ये पानी के अंदर डुबकी लगा के करवाते थे। पानी के अंदर डुबकी लगाओ, वहां करो, ऊपर से सांस भर के जाते थे, नीचे कितने देर उसको करना है, फिर एक ही जंप पैर का मार के ऊपर आना है। ये क्रियाएं पानी में, तालाबों में, इसमें। अब यहाँ अपन बाथरूम में खड़े खड़े, लेकिन फिर बाद में वो पानी डाल दो कंधों में, पीठ पे वो ऐसे घूम जाओ, बस थोड़ा 2 डब्बे, अगर बाथरूम नहीं है तो डब्बे डाल दो। फिर इस प्रक्रिया को दोहराओ, फिर एक आधा डब्बा और आधा डब्बा पानी को डालो शरीर के ऊपर। फिर उसका महसूस करके देखो कि क्या क्या आनंद आया है, पानी का शरीर का क्या कनेक्ट है, कैसे कनेक्टेड है। इसको पानी को शरीर से कनेक्टेड करवा करके इनकी ये पता नहीं कितने प्रकार के वो बताते थे कि इसको, अरे यार ये बूढ़ा हो गया, इसको नहाना भी नहीं आता है। ये क्यों बोलते थे? इसको खाना भी नहीं आता है, इसको नहाना भी नहीं आता है। जिसको नहाना और खाना नहीं आया ना, वो अपने शरीर को कभी जिंदगी के अंदर ठीक नहीं रख सकता। बस ये मेन मेथड समझ जाओ इसको। भाई हम भी आपके लिए मैं बोलता हूँ कि मेरे को सरक्राइब करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इन कठिन चीजों को अपने घर में कैसे रख ले अपन, ये बहुत आसान है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। ना कभी हॉस्पिटल में जाओगे, ना किसी से दवा डॉक्टर के पास जाओगे, कहीं भी। ये मेरी गारंटी है। ये अनप्रदर्शन की इसकी भाई देख प्लीज, ये भाई कई लिख देते हैं, मैं बुरा भी नहीं मानता, लेकिन मैं वो चीज नहीं करूंगा जो तुम बोल रहे हो। भाई वो घर में भी सब बच्चे हैं, बड़े हैं, उम्र है हमारी, हमारे गुरुओं ने भी नहीं किया। ये आजकल अलग है माहौल, हम वो जानते हैं, हम गेम के हैं, हम सब चीज जानते हैं। कोई दूध का धुला नहीं है, सब इंटरनेशनल खिलाड़ी है, लेकिन वो थोड़ी सी समाज में इस आने वाली पीढ़ियों को, इन बच्चों को ये कलाएं, ये शिक्षाएं, भैया हम भी देते, हमारे पास कुछ है तो वो हम देंगे, ऐसा करो। बस कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ता जिंदगी अपने घर के अंदर। अब मैं 65 की ओर हूँ, मैं 63 में चल रहा हूँ, तो बोलते हैं कि सर नहीं है उम्र बताओ, ये अभी ये काला बाल कर दिया, तो मेरे को कटिंग भी ऐसा कर दिया, और मेरे को कल कहीं जाना है, और फिर थोड़ा सा सफेद बाल दाढ़ी काट के बोलेंगे कि तू 45 साल का है, जबकि मैं 65 साल का हूँ। मेरे को कोई 50 से ऊपर नहीं बताता है, मतलब 10-15 साल तो इसमें खत्म हो जाती है। इसको यही बस यही घर के अंदर ही, कहीं नहीं गए हम आज तक। मैंने सबको यही चीज बताई, मैं गांव में पता करो, मतलब बच्चों के पास कोई आइटम नहीं थे, तो भाई इतना हल्का डम्बल ले लो, चैन ले लो, चैन को खींचो, सर्दी के अंदर ये चैन को चलेगा, ये बॉडी ये चलेगी। फिर सर्दी के अंदर चैन का हो जाता, थोड़ा हल्का डम्बल हो जाता, वो ईंट ले लो, या थोड़ा और वेट है तो थोड़ा और ले लो, 2-2.5 kg बस, ये सफिशिएंट है। हम अब लेते नहीं है, बच्चे ले लेते हैं इतना वेट, इससे ज्यादा वेट नहीं देना चाहिए शरीर को कभी भी। अगर गेम में है तो गेम में है, गेम करना है तो कोई वेट को ले लो। आपको उस गेम में नहीं जाना तो फिर जिम खराब नहीं है, गलत नहीं है। जिम के अंदर ट्रेनर है वो गलत कर रहे हैं। मैं खुद गया हूँ एक जिम में, मैं बोला आप गलत कर रहे हो, गलत है बिल्कुल। हमारे पास जगह नहीं है और हमारे पास मतलब व्यवस्था ही नहीं है, तो बगैर वार्म अप का तो वहाँ जिम में कोई मतलब ही नहीं होता है। वो कैसे वार्म अप हो जाएगा, ना कोई ड्रेस है, ना कोई ऑप्टिकल है, कुछ है, फिर लोहे से लड़ने लग जाना, तो वो उसमें गेम करने वाला ही उसमें कंटिन्यू करे और तब चले जिंदगी में। तो वो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। वो बुढ़ापे में कैसे कर लोगे उसको? भाई बूढ़े होने के बाद में जिम कैसे कर लेगा?
गेम है वो अलग अलग भी होते हैं, लेकिन सभी गेमों को खेलो, सभी को महसूस करो। जैसे क्रिकेट का कल हुआ है, कितने अपने बच्चों ने कल इंग्लैंड को हराया था, कितना तगड़ा मतलब मैं बोलता हूँ इनके पैरों में चमकता नहीं है, सांप सूंघ गया, बोला सांप सूंघ गया। ये कहानियां आ जाती है फिर। टावल कभी भी सूती रखो, सूती कपड़े का। ये टावल होता है ना, ये वो मोटे वो होते हैं, वो एक फोम जैसे, ये कैसे बना। टावल रखो सूती कपड़े का, सूती कपड़े का टावल में पीठ में भी अपने रगड़ने में भी काम आता है। ये सूती कपड़ा होता है ना, ये शरीर के लिए हमेशा ठीक रहता है। वो तो सूती तैरी कोट रही है तो बहुत चिढ़ते थे, बोले ये कोई कपड़ा है क्या, सूती कपड़े पहनो। तो सूती कपड़े भी बोले कपड़े ये तो शरीर को खराब करते हैं, वही बात में जल्दी चाहिए बोले क्या नहीं। लेकिन अभी सभी पहनते हैं। अब फैशन चेंज होता जा रहा है, तो कपड़े उपड़े भी पहले बताते थे, कहने का मतलब कपड़े का भी संरक्षण होता था। अगर ऐसा पहनेगा, ऐसा खाएगा और ऐसा नहाएगा तो जिंदगी के अंदर कभी भी मार नहीं खाएगा। ये शिक्षा देते थे बच्चों को, वो भी हमारे गुरु थे। तो हम उनको क्या बोल रहे हैं, आज उसको संरक्षण कर दिया। वो 100% वो अपनी 100 साल की बात बताते थे कि आने वाला ऐसा टाइम आएगा, तो वो आ गया। वो बहुत बड़ी बातें हैं, पूरे समाज के लिए है ये। अगर ऐसा ऐसा होगा समाज में तो वही होता आ रहा है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये बात तो मैं भुक्तभोगी में हूँ, जब इसके लिए मैं सर आपको बोलता हूँ। ये दुनिया नश्वर है, इसको नश्वर, ये शरीर भी नश्वर है। केवल भगवान का भजन करो और अपने को देखो, बस अपने शरीर को देखो, मेरी दुर्गति ना हो जाए। इसको दुर्गति नहीं कराना है। आसान तरीके हैं, घर के अंदर है, बैठ करके खाने। अब टेस्ट इतना आसान उसका कि आज क्या खा रहे हैं अंदर, कढ़ी रोटी, दाल रोटी, चटनी रोटी, दूध रोटी, छाछ रोटी, बस। कोई सब्जी नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई मेवा मिष्ठान नहीं, वो नहीं खाना सिखों में, तो उसका चाव नहीं किया, कोई मन नहीं रही। बस वो 2 चम्मच बोलता हूँ घी डाल दो, बस ये शरीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर में जो भोजन बनता है तो उसके अंदर 2 चम्मच घी डाल दो बस। और फिर शरीर को देखो, अपने को ही देखो। मैं डेवलप करके देख रहा हूँ, तो अभी मैं 10 kg वेट बढ़ा दूँ 1 महीने में, तो फिर मैं तगड़ा बन के दिखा दूंगा बाजू मोजू। ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल से ही थोड़ा हार्ड, फिर वो नीचे पुशअप करना पड़ेगा। तो हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, सहारा लेके करते हैं। मैं नीचे भी पुशअप मार सकता हूँ हाथ रख करके, तो ये बाद में फिर ये कंधे थोड़ा फूल जाएंगे, हम बोलते हैं थोड़ा और फूल जाएंगे, तो वो तो फिर लगेगा कि यार बॉडी बना लिया, लेकिन इस बॉडी का सत्यानाश हो जाएगा। फिर ये बुढ़ापे में करवट भी नहीं बदलेगा और चलेगा भी नहीं, सहारा लेके खड़े होगा, टूट के बैठ जाएगा। ये सपाटे फपाटे लग रहे हैं ना, ये बुरी हालत हो जाती है। फिर इतने भयंकर वो मारे, हमने भी मारे, लेकिन वो टाइम किए, लेकिन उनको कंटिन्यू बड़े मत मारो, सहारा लेकर के तब करो। सहारा लेकर के टेबल पे हाथ रख के जांग से पिंडी से करो, तो उसमें हो जाता है। तो ये सब होने के घर में अपने बैठ करके, अपने बेड को पकड़ करके उसी का सहारा लेके उसी से कर लो। लेकिन एक बहाना
भाई मेरे पास ये नहीं, मेरे पास भाई वो लाइट बंद कर दे, रो पानी को पोछा वो मार देना वाइपर। तो कई भाई है ना, मेरे को मैं बोलता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं इनके इस चीज़ के बारे में, कभी गुस्सा नहीं हूँगा मैं। गुस्सा तो वैसे बताया था कि एक दिन हो गया था कि कोई ऐसे करने, फिर मैं बोला मैं कोई इनको देखना भी नहीं और पढ़ना भी नहीं। भाई जो पढ़ना है ना, एक बार देख लिया तो मैं पढ़ भी लेता हूँ। तो मेरे को ही बच्चे बोलते हैं अंकल तू इनको मत पढ़ा कर। मैं क्यों यार? बोले कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, तो मैं मेरा क्या ले लेगा भाई? उसकी सोच उसके पास है, मेरी सोच मेरे पास है, बस इतना ही है। ये आप सभी रखो, ये अपने ही बैठने वाले मारते हैं, अपने ही बैठने वाले, और दूसरा कोई नहीं मारेगा आपको। नहीं, जो आपका खास होगा ना, खास बनेगा, वही आपको मार जाएगा। बस ये दुनिया होगी अभी, पहले नहीं था ये, पहले नहीं था, नहीं अब हो गया है। अब किसी का कोई भरोसा ही नहीं है। ये कहानियाँ हो गई हैं तो ये बहुत गलत हो गई हैं। शिक्षाएँ, ये नशे पत्ती ऐसे हो गए। बच्चे, अरे 14 साल की बच्ची बताओ, सुसाइड घर के ऊपर से बोले गेम देख रही थी, ये वो व्हील क्या क्या है, ढेर वो गेम है, वो चैलेंज है, उसके अंदर बच्चों को ज्ञान ही नहीं दे रहे पेरेंट्स, माँ बाप तो बोलते ही नहीं है बच्चों को। तो बच्चों का क्या होगा आगे? भैया आपने तो भुगत लिया, देख लिया जमाना, तो बच्चों का क्या होगा? तो मैं तो सोचता हूँ कि जो ये ऐसे लिखते हैं ना, तो ये ऐसे ही, फिर ही नहीं कि बच्चे यही बिगाड़ने वाले होते हैं, जो ऐसी सोच के रहते हैं ना, वो फिर वो क्या है, अपने समाज को और अपने मतलब सबको, संस्थाओं को और इनको सबको बिगाड़ने वाले बहुत हो जाते हैं। पैसे तो रहते ही हैं और उल्टे काम होते हैं, उल्टे ही शिक्षाएं देते हैं, उल्टी ही बात करते हैं। फिर वो आपको आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं देंगे। नहीं, वो तो बोलेगा तुम मेरे साथ आ जा, मैं जैसा हूँ ना, आड़कसी लेजीर येर वो मर गया, हाय रे तो बार ये कर दिया, वो हो गया, ये नुकसान और वो घाटा, ये बोले ये सोचते ही नहीं में जिंदगी निकल जाती है, तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? शरीर की नाड़ियां तो मार देते हैं हीन भावना के अंदर। भाई हीन भावना के अंदर इंसान अपनी नाड़ियों को नष्ट कर रहा है। हर इंसान ये सोच के चले, भाई 2-3 ही नेते होते हैं, चौथों में मत जाओ, इस घन चक्कर में मत फंसो। अगर ये तो सब करते हैं, हम भी कर लेंगे। वो एक भैंस फिर शोकेगार लगाती है, वो सिस्टम हो गया आज पूरा। मतलब ज्यादातर हमारा भविष्य में ये बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे हो रहे हैं कि बच्चों का ताजिब करते हैं। क्या होगा, कैसे कैसे वे धोखा दे करके निकल जाते हैं माँ बाप को। ये भाई पढ़ाई कराई, पूरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब आत्महत्या कर लो, और भाई इतने पैसे लगा दिए तो अब कामयाब नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लो। वो ये गेम देख रहे हैं तो इनकी मान करके ही छतों से कूद जाओ, बोला 14 मंजिल से बच्ची कूदी। तो ये क्या हो गया समाज के अंदर? ये क्या हो गया? ये करवाता कौन है? करवाता कौन है? वो पहले वो बड़े बूढ़े अनपढ़ थे, वो बता देते थे, बोला तेरे को नंगा नाच देखना है यार, तेरे को बर्बाद होना है ना, तो बोले उसके पास चले, वो दलिद्र से ले शिक्षा। तो किसी को तो बोलते थे ये दलिद्र असली है, और किसी को बोलते थे नकली है। तो उनकी बातें सुन करके तुरंत उसका अर्थ निकल जाता है, तो कैसे नहीं पता लगेगा। लेकिन हमारी अब सोच क्या होगी, अलग होगी है। तो इस सोच को अपने को बदलना ही, उसी पुरानी सोच में ही रखना पड़ेगा। नई सोच में जाओगे तो फिर अशांतियाँ है, बर्बादी है, सब कुछ से मतलब खत्म है। ये तो हमने देख लिया है। बाकी अपना शरीर को, अपने परिवार को देख लो बस, ये मेरी कहना है। और ये आसान तरीके हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। टाइम का भानने का वो मैं बोलता हूँ कि लगन, जज्बा और जुनून। मैं विश्व जीत लूँगा और मैं ये पाल लूँगा और मैं पाऊँगा, तेरे को रखूँगा और तेरे को रखवाऊँगा। मतलब इससे बातें, और वो ठोस पड़े से इससे बातें करो, इससे घमंड करके तेरे अंदर कोई मैं बीमारी प्रवेश नहीं करने दूंगा बोल। लेकिन तेरे को मेरा साथ देना पड़ेगा। फिर ये वो अपने आप ही बोलेगा तू चल, अब चल।
तो फिर देखो इसकी कैसे खिंचाई करते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा। मैंने 50 साल हो गई इसकी खिंचाई करते हुए। इसको 50 साल से मैं कंटिन्यू इसको यही तपस्या में रखा है मैंने। पहले जवान थे जब और ज़्यादा भाई थाई वगैरह बना रखी थी, डंड मार मार करके चेस और ज़्यादा थी, पद उग जाता थे, तो अब कम हो जाएंगे। लेकिन उनको उतना ही बना के थोड़ी रखेंगे बुढ़ापे तक। अब मैंने तो बहुत कम कर लिया, मैंने तो अभी 15 केजी वेट कम कर दिया है और मैं इसी पे रुकना चाहता हूँ अभी। अब इससे भी कम और करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये पेट है तो वो 6 ऐप मैं बढ़ाना नहीं चाहता। ये वो पहले बढ़ाए, पहले अपने आप ही बढ़ जाते थे, इतनी मेहनत करते थे वो अपने आप बढ़ जाते हैं। किसी के कम बढ़ जाते हैं, किसी के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी मैं बोलता हूँ सब मेरे भाई, मेरे को जो लिख रहे हैं, कोई भाई लिख रहा बोला सर आप तो हम गुरु बोल रहे हैं और आप हमारे को बोलते हैं दोस्त बोलो। बड़ी प्रेम भावना से बच्चों से भी बात हो रही है, तो बड़े बड़े सिंसियर बच्चे मिल रहे हैं। एक कलकत्ता से एक महेंद्र साहब है, एक वो विश्वास सर। ये बच्चे बोलते हैं अंकल हमने भी दुनिया देखी है, हमने भी हॉस्टल देखे हैं, अब हमारे को सही राह पे लिया हो। तो गाइड कर रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि भाई ये करो, ये करो, बता रहे हैं। कोई पूछ रहा है उसके लिए बता रहे हैं। और बाकी को मैं बोलता हूँ भाई देख लो हमारी दिनचर्या, देख लो ये 50 साल से जीवन भर रहेगी, मरेंगे, मरते दम तक। मैं तो इस पर आना नहीं चाहता था, लेकिन अब आ गया। तो भाई अब ये लोग भाई मुलाकात, कई बोलते हैं सर नहीं आते। मैं बोला भाई मैं तो 70 में आना चाहता था, 75 में आना चाहता था, तब बताना चाहता था इस शरीर के बारे में। या 90 में मैं आकर के फिर मैं मोबाइल पे आऊँ तो मैं सब कुछ देखता हूँ, सब जानता हूँ, तो मेरे को फिर बाद में आएंगे भाई। बोला नहीं अब आप आओ, आपके अंदर ये ज्ञान है तो आप बताओ। आपका बोला बहुत लाइक करते हैं, पसंद कर रहे हैं। तो ये बच्चों ने बना दिया चैनल में, बार बार बोलता हूँ। अभी ये भी है कि मैं भी वो सोचता हूँ कि भाई थोड़ा सा कम कर ले, लेकिन अब मेरे को कंटिन्यू हो गया है 3-4 साल। तो मेरे को अब कंटिन्यू, बीच में मैं 2 महीना छोड़ देता था, सर्दी के बारिश के मौसम में हुमस हो जाता है इसमें। अब ये भी नहीं छोड़ रहा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। मैं बाई चांस ही कोई ब्रेक होता है मेरा, अब ये कंटिन्यू ही लगा दिया इसको। अब इसकी वही पावर इसकी यहीं स्थिर कर देनी है, मतलब यहीं पर इसको होल्ड करना है। जब तक 70 उम्र हो जाए तब तक इसको यहीं होल्ड करेंगे, फिर इसको डाउन में लाएंगे। ये अपने हाथ में होता है, कभी इसको डाउन में लाना है, कभी इसमें। लेकिन फिर डाउन में जल्दी ले आएंगे तो ये फिर आने में फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको लंबा लेकर के चलना पड़ता, कंटिन्यू। साल में 2-3 महीना छोड़ सकता है कोई, मतलब वो कभी ब्रेक भी और मौसम देख करके भी। बाकी तो जब बिस्तरों में कहीं भी चारपाई, हमने तो टेंटों में करते थे फौज में भाई। वो आधा घंटा पीटी परेड होती थी, आधा घंटा सब लंगर में भगते थे, हम चारपाइयों को पकड़ लेते थे अपने जाकर। वो हमारा घर था, उसी को चौका वगैरह गोबर का लगा करके इतना बढ़िया रखते थे। उसमें चारपाइयाँ, 4 जवान 6 जवान ऐसे, वो टेंट हिसाब से थे, 10 जवान 12 जवान, अरे बड़े छोटे। उसमें बाजू पकड़ करके फिर बह कर ये मार करके वो आधा घंटा हमारे को वो बच जाता था। नहीं करने वाले नहीं कर रहे हैं, तो आज दुखी है वो, मेरे को ही रो रहे हैं। अब मैं बोलता, अब मैं पूरी कंपनी में कहीं, मतलब 25 साल में 15 साल तो मैं कमांड में रहा हूँ, खुद कमांडर था मैं। और बच्चे इतने हंसखुशर, इतने सबको सिखाते थे, क्या नटखट बना था वहाँ। और 1 नंबर वो टोटा की भदरवा की पहाड़ियाँ और ये संकुल संगलदान हम चढ़ते थे। हम वही बोलते हैं LMG लेकर के और दौड़ते थे ना। LMG 2 इंच मोटर तो कंधे पे होती थी वहाँ मेरे, वहाँ मैं लंच नायक होता था। और उनका मुकाबला करने के लिए वो फिर कहानी आ जाती है, फिर गलत आ जाता है, ये लेक्चर आ जाता है। खुश रहो, मस्त रहो, खुश रहो, लेकिन ये थोड़ी सी बदमाशी कर लिया करो, कोई बात नहीं है। मन जहाँ तक वाजिब होगा वहाँ तक मानूंगा, बस अनऑथराइज नहीं मानूंगा। इसमें भाई देखो मत देखो भाई, आप यही बोल रहे हो कि आपको नहीं तो नहीं देखेंगे भाई, मत देखो भाई, मत दोस्त बढ़ो, मत गुरु बनाओ, मत चेला बनाओ। मैं तो बोलता हूँ मेरे को चेला बना लो अगर कुछ जानते हो तो मिलेंगे, बात करेंगे, देखेंगे और मस्त रहो, बस यही कह रहे हैं।